हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, जो आपकी एनसीईआरटी क्लास 7th है उसका साइंस का चैप्टर नंबर जो 5 आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है, इसकी कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सरसाइज आज इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे। आपको इस वीडियो के जरिए ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चंस के आंसर्स को कैसे लिखना होता है, किस तरीके से प्रेजेंट करना होता है, ताकि आप अपने सारे पॉइंट्स को एग्जामिनर के सामने रख पाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है यहाँ पे स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। आपको डिफरेंसेस बताने हैं क्या, और जो हमारा एसिड और बेस है इसके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे ये अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे टेबल बना लिया है। एसिड के पॉइंट हम अलग लिखेंगे और बेस के पॉइंट हम अलग लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिखा है। जो एसिड होते हैं मैंने बताया था आपको खट्टे होते हैं, जैसे कि हमने देखा था एसिड किस में होता है, नींबू में होता है। नींबू के अलावा किस में होता है, दही में होता है। दही के अलावा विनेगर में होता है। ये सारी जो चीज़ें आपने नींबू का जो रस होता है वो तो ज़रूर टेस्ट किया होगा, खट्टा होता है, उसमें एसिड होता है। तो एसिड कैसे होते हैं? सॉर होते हैं, यानी खट्टे होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमने ये लिख दिया कि सॉर इन टेस्ट। एसिड कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं टेस्ट में। अब बेस की बात करते हैं। बेस कैसे होते हैं? बेस होते हैं बिटर इन टेस्ट। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं टेस्ट में। अगर आपको चेक करना है कि बेस जो है वो क्या सच में बिटर होते हैं, तो आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा टेस्ट करके देखना, आपको पता चल जाएगा ये कैसे होते हैं टेस्ट में। कैसे होते हैं? बिटर होते हैं, यानी कि कड़वे होते हैं। इसके बाद हमने ये देखा था कि जो बेस होते हैं जब आप इन्हें टच करते हैं तो ये सोपी होते हैं, यानी साबुन जैसी फीलिंग देते हैं। तो सोपी इन टचिंग होते हैं कौन से? बेस। लेकिन एसिड हो गया, जैसे नींबू के रस की ही बात करते हैं, तो नींबू का रस अगर आपने कभी टेस्ट किया है तो वो तो पानी जैसा होता है, उसमें तो साबुन जैसा कुछ नहीं होता। इसलिए एसिड क्या होते हैं? नॉट सोपी इन टचिंग। फिर बेस की बात करते हैं। जब आप लिटमस पेपर को इंडिकेटर बना के चेक करेंगे कि ये बेस है या नहीं है, तो बेस में क्या होगा, जो रेड कलर का लिटमस पेपर होगा वो ब्लू में बन जाएगा, यानी ब्लू में बदल जाएगा। तो बेस में क्या होगा, रेड लिटमस पेपर बदल जाएगा ब्लू कलर में, और एसिड में उल्टा होगा कि जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर है वो रेड बन जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम एग्जाम्पल देख लेंगे कि एसिड का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा बेसिक एग्जाम्पल है वो HCl होता है। HCl क्या एक एसिड है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। अब इसके बाद ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, ये हमारे पेट में भी होता है। इसकी वजह से हमने देखा था ना क्या हो जाता है, इंडाइजेशन होता है। तो इंडाइजेशन में क्या लेते हैं हम? एसिड बढ़ जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस लेते हैं। और बेस का एग्जांपल क्या है? बेकिंग सोडा है। अगर आपको बेकिंग सोडा याद नहीं आएगा तो आप इनो भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनो में भी क्या होता है? बेस होता है। इनो क्या है? हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना। अब देखो, अगर आपको याद नहीं रहता है कि कौन सा लिटमस किस में बदल रहा है, टेस्ट कैसा है, तो ऐसे याद कर लेना, बी फॉर बेस, B फॉर बिटर, B फॉर ब्लू। ठीक है, B फॉर बेस, B फॉर बिटर, B फॉर ब्लू। तो बेस में क्या होगा? बिटर यानी कड़वे होंगे, और ब्लू यानी कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में बदल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्लियर हो गया सबको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। आप जो घर में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग चीज़ें जो हाउस होल्ड घर में यूज़ होते हैं, उनके अंदर अमोनिया पाया जाता है। आपने सुना होगा ना, ऐड भी आती है कि इस गार्नियर के अंदर अमोनिया नहीं है। यानी जो सिर में लगाने वाली मेहंदी होती हैं, कई ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर अमोनिया होता है। और इसके अलावा विंडो क्लीनर्स, जो ग्लास क्लीनर्स होते हैं, उसके अंदर भी अमोनिया पाया जाता है। अब इन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला है कि अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स, कि अमोनिया है जो हमारे घर में जो प्रोडक्ट यूज होते हैं, चीजें इस्तेमाल होती हैं, उसके अंदर पाया जाता है, जैसे कि विंडो क्लीनर्स के अंदर पाया जाता है। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, क्या बोला है? जो रेड कलर का लिटमस होता है ये उसे ब्लू कलर के लिटमस में बदल देता है। बताओ उसका नेचर क्या है? अभी पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? बेस बिटर है, बेस ब्लू है।
बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, बी फॉर ब्लू। इसमें बोला है कि जो लिटमस पेपर है कैसे कलर का हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। हमने देखा था ब्लू कलर का लिटमस पेपर बेस में होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू में बदल रहा है तो क्या है, ये बेस है। बिल्कुल सही। तो इसने क्या किया, इसने रेड कलर के लिटमस पेपर को किस में बदल दिया, इसने इसको ब्लू कलर के लिटमस पेपर में बदल दिया। ऐसा कौन करता है, ऐसा बेस करता है। तो हम यहाँ लिख देंगे आंसर में, देखो कैसे लिखोगे। सिंस अमोनिया टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, कि जो अमोनिया है वो रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है, इसीलिए वो क्या है, बेसिक इन नेचर है। कैसा नेचर है उसका, बेसिक है, यानी वो बेस है। क्यों, क्योंकि वो रेड कलर के लिटमस को किस में बदल रहा है, ब्लू में बदल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। अब आगे चलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है। नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। हमें बोला है कि बताओ किस सोर्स से हमें लिटमस सॉल्यूशन मिलता है और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हो। तो लिटमस सॉल्यूशन हमने देखा था, सबसे पहले एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, नेचर से मिलता है। कहाँ से मिलता है, लिचन से मिलता है। बताया था ना, वो छोटा सा पौधा बना के दिखाया था आपको कि लिटमस क्या एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो हम लिखेंगे लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम लिचन, लिचन से हमें मिलता है। अब इस्तेमाल कहाँ करते हैं ये बताने के लिए टेस्ट करते हैं ना, इंडिकेटर का यूज क्यों करते हैं, टेस्ट करने के लिए कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो वही लिख देंगे लिटमस सॉल्यूशन इज यूज्ड टू टेस्ट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, यानी हम नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताते हैं कि वो एसिड है या बेस है। अभी हमने देखा था बेस के अंदर क्या होता है, कलर ब्लू हो जाता है, यानी बेस के अंदर रेड लिटमस ब्लू में बदल जाता है और एसिड के अंदर ब्लू लिटमस हमारा रेड में बदल जाता है। तो ऐसे हमें अपने आंसर को लिखना होता है ताकि टीचर भी आसानी से उसको चेक कर सके, मेन पॉइंट्स हाईलाइट हो सके और हमें अच्छे नंबर मिल सके। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी आपने समझ लिया। अब आगे चलते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। पूछा है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है। हाउ वुड यू वेरीफाई इट। आप कैसे पता करोगे कि इसका नेचर क्या है, वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। तो सबसे पहले डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, देखो जो हमारे घर में पानी आता है ना और जो हम पानी पीते हैं उसके अंदर अलग अलग टाइप के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो डिस्टिल्ड वाटर ऐसा होता है जिसके अंदर कोई भी मिनरल वगैरह प्रेजेंट नहीं होते, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझ लो इसमें कोई भी आयंस नहीं होते, ये एकदम प्योर होता है। ऐसा समझ लो आपकी डिस्टिल्ड वाटर क्या है भाई, बहुत ज़्यादा प्योर है। जो भी हम पानी पीते हैं उसके अंदर थोड़े बहुत अलग अलग परसेंट के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कुछ भी नहीं है, वो एकदम प्योर है। ठीक है, तो अगर वो एकदम प्योर है तो ना ही उसके अंदर सॉल्ट टेस्ट आता है, ना ही उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, वो बिटर टेस्ट करता है। हम जो पानी पीते हैं उसके अंदर अलग अलग मिनरल्स हैं। देखो जैसे ऐसे समझो, ये हम पानी पीते हैं, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब कैसे पता करेंगे एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, तो जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है ना वो न्यूट्रल होता है, ना ही वो एसिडिक होता है और ना ही वो बेसिक होता है। और कैसे पता करेंगे, क्योंकि हमने तो ये देखा था ना कि एसिडिक होगा तो फिर हमारा जो रेड लिटमस था वो बन जाएगा और बेसिक के अंदर ब्लू लिटमस बन जाएगा। तो न्यूट्रल का कैसे पता करें, ध्यान से समझो। हम लेंगे तो लिटमस पेपर ही, हम इसके अंदर क्या डालेंगे, हम इसके अंदर सबसे पहले ब्लू कलर का लिटमस डालेंगे। हम देखेंगे ये ब्लू कलर का लिटमस तो रेड हुआ ही नहीं, रेड नहीं हुआ मतलब वो एसिडिक नहीं है। फिर हम रेड कलर का लिटमस लेंगे और रेड कलर के लिटमस को डालेंगे, वो भी ब्लू में नहीं बदला, यानी कि वो बेसिक भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कलर ऑफ लिटमस पेपर होगा रिमेन सेम, वो सेम ही रहेगा, वो बदलेगा ही नहीं। अगर रेड लिटमस डालोगे ना तो रेड कलर का ही रहेगा और अगर ब्लू डालोगे तो ब्लू कलर का ही रहेगा। इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं आया हमारे लिटमस पेपर में, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो डिस्टिल्ड वाटर है ना क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आपको बताना है कि न्यूट्रलाइजेशन क्या है विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। आपको एक एग्जाम्पल भी बताना है। तो हमने देखा था न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन एक रिएक्शन होती है किसके बीच में, एक एसिड के बीच में और एक बेस के बीच में। तो न्यूट्रलाइजेशन इज अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। एग्जाम्पल देखा था ना, HCl मैंने बताया था एसिड है, NaOH हमारे पास बेस है जिसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इससे क्या बनेगा, NaCl बनेगा जिसे आप सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये सॉल्ट होता है जो आप खाने में खाते हो ना, सॉल्ट, वही सॉल्ट है ये। और वाटर भी बनेगा और हीट भी निकल जाएगी। तो ये हमारा बेसिक सा एग्जाम्पल है। HCl प्लस NaOH क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O। ठीक है, अब इस एरो का मतलब होता है बिकम्स। क्या होता है, बिकम्स।
यानी कि इन दोनों को आपने ऐड किया और ये क्या बन गया, NaCl प्लस H2O बन गया। हमने एसिड में बेस मिलाया तो हमें सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और हीट मिल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलें क्वेश्चन पे। तो न्यूट्रलाइजेशन देख लिया ना, क्या होता है, एक एसिड और बेस के बीच का रिएक्शन होता है। 6th क्वेश्चन पे देखते हैं। अब देखो भाई, हमारे पास आ चुका है ट्रू और फॉल्स। तो ये जो स्टेटमेंट्स हमें दे रखी हैं, हमें बताना है कि ये आपकी ट्रू है या फिर ये आपकी फॉल्स है। देखते हैं। तो ट्रू के लिए T कर देंगे, फॉल्स के लिए F कर देंगे। निट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। देखो अब यहाँ पे बोला है एसिड। अब आपको पता है एसिड के अंदर क्या होता है, एसिड के अंदर जो लिटमस पेपर होता है वो रेड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें तो बोला है कि एसिड है और रेड को ब्लू में बदल रहा है। अभी हमने देखा था ब्लू तो तभी होगा ना जब वो बेसिक होगा, और यहाँ दे रखा है हमें कि ये एसिड है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगी, तो इसलिए हमने फॉल्स लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट में देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने देखा था NaOH जो होता है ज्यादातर जिसमें Na लगा होता है ना, सोडियम लगा होता है, वो सारे आपके बेस होते हैं। तो सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है ये ब्लू लिटमस को रेड में बदल रहा है। अब हमें जब पता है कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है, तो हमें ये भी पता है कि इसमें रेड कलर का लिटमस ब्लू बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो ब्लू कलर का लिटमस रेड बन रहा है, ये भी गलत स्टेटमेंट है, तो ये भी फॉल्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास HCl एक एसिड है। ये न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे को और सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। अभी हमने रिएक्शन पढ़ी थी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में कि जब हमारे पास एसिड और बेस मिलते हैं वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू है, तो हमने यहाँ T लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट देखो 4th, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिकेटर को अगर एसिड में डालते हैं तो वो अलग कलर शो करता है कि ये एसिड है, और बेसिक में अलग करता है। जैसे कि अगर आप रेड कलर का इंडिकेटर ले रहे हो, रेड कलर का लिटमस पेपर ले रहे हो, तो ब्लू बन जाता है बेसिक में, लेकिन ब्लू कलर का एसिडिक में क्या बन जाता है, रेड बन जाता है। तो अलग अलग कलर शो करे ना, अलग अलग नेचर के लिए, तो ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूथ डिके, जो आपके दांत में सड़न हो जाती है, सड़ जाते हैं ना दांत ज़्यादा चॉकलेट खाने से, क्यों होता है ये, क्या ऐसा होता है कि वो जो है वो खराब हो जाते हैं दांत, क्या वो बेस की वजह से होता है, तो ये फॉल्स है, वो बेस की वजह से नहीं होता। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो टूथ डिके होता है ये किसकी वजह से होता है, ये एसिड की वजह से होता है। जब आप ठीक से अपनी ओरल जो हमारे पास हेल्थ होती है, जो आपके दांत होते हैं, आप उनकी केयर नहीं करोगे ना, तो उसमें एसिड के कुछ पार्टिकल्स रहते जाएंगे, जिससे टूथ डिके हो जाता है, दांतों में सड़न हो जाती है, इसलिए कहते हैं ब्रश करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7th क्वेश्चन। एक दोरजी नाम का एक लड़का है, उसके पास फ्यू बॉटल्स हैं, कुछ बॉटल्स हैं उसके पास ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। किस चीज़ की, सॉफ्ट ड्रिंक्स की हैं, जूस की हैं। इन हिज रेस्टोरेंट, उसका एक रेस्टोरेंट है, उसके अंदर उसके पास कुछ बॉटल हैं सॉफ्ट ड्रिंक की। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसकी किस्मत ऐसी है भाई कि दीज आर नॉट लेबल्ड, इनके ऊपर नहीं लिख रखा कि ये क्या चीज़ है, मतलब ये कौन सा फ्लेवर है, क्या चीज़ है, कैसी हैं ये। ही हैज़ टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन डिमांड ऑफ कस्टमर, जैसा कस्टमर बोलेगा वैसे उसको देनी पड़ेगी सॉफ्ट ड्रिंक। मुझे कोई बोल देगा कि भाई मुझे एसिडिक चाहिए, तो उसे एसिडिक लानी पड़ेगी। पर अब जब उन बॉटल्स के ऊपर लिख ही नहीं रखा कौन सी एसिडिक है, कौन सी बेसिक है, कौन सी न्यूट्रल है, तो उसे कैसे पता चलेगा। ठीक है, वन कस्टमर वॉन्ट एसिडिक ड्रिंक, एक कस्टमर को चाहिए, इसके पास 3 कस्टमर आए, एक को चाहिए एसिडिक ड्रिंक, दूसरे को चाहिए बेसिक और तीसरे को चाहिए न्यूट्रल ड्रिंक। तो हाउ विल दोरजी डिसाइड विच ड्रिंक इज टू बी सर्व टू हुम। अब कैसे पता चलेगा दोरजी को कि किसको कौन सी ड्रिंक देनी है, तो क्या करना चाहिए आप बताओ। देखो सबसे पहले तरीका तो हमने ये देखा था ना कि अगर कोई खाने पीने की चीज़ है तो हम उसे टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर वो खट्टी है तो वो क्या है, हमारे पास एसिडिक है, और अगर वो हमारे पास बिटर है, कड़वी है, तो वो बेसिक है। तो दोरजी एक तो ये कर सकता है, वो टेस्ट कर सकता है ड्रिंक को, अगर एसिड रहेगी तो वो सॉर रहेगी, खट्टी हो जाएगी, अगर बेस है तो वो बिटर रह जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये लिखोगे दोरजी क्या करेगा, एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेगा ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी ड्रिंक किसको सर्व करनी है। तो सबसे पहला मेथड तो हमने टेस्ट का रख दिया, वो टेस्ट करके भी देख सकता है कौन सी एसिड है और कौन सी बेसिक है। और अगर वो ऐसा नहीं करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, लिटमस पेपर का इस्तेमाल कर सकता है और फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस होगी। तो ये उसके पास ड्रिंक थी, अब अगर इसके अंदर ये रेड कलर का लिटमस पेपर डालता है वो ब्लू बन जाएगा। तो हमने देखा था बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, तो वो बेस रहेगी, तो वो बेस वाली दे देगा कस्टमर को। और अगर
जो ब्लू है, अगर वो ब्लू डालेगा, ब्लू कलर का लिटमस पेपर डालेगा और वो रेड बन जाएगा तो वो एक एसिड है, तो वो एसिडिक ड्रिंक दे देगा कस्टमर को। लेकिन अगर लिटमस पेपर है ना ही रेड कलर से ब्लू में बदल रहा है और ना ही ब्लू कलर से रेड में बदल रहा है, तो वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो वो क्या करेगा, कस्टमर को न्यूट्रल दे देगा। इस तरीके से पता भी चल जाएगा कौन सी ड्रिंक एसिडिक है, कौन सी बेसिक और कौन सी न्यूट्रल है, और वो कस्टमर्स को सर्व भी करेगा। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन लिखना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके साथ साथ में ही भाई आप लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, कमेंट ज़रूर किया करो, आपका फीडबैक ज़रूर दिया करो, आपको वीडियो कैसी लगी है, और सब्सक्राइब भी कर दिया करो जो आने वाली है वीडियोस उनको सबसे पहले देखने के लिए। तो एक्सप्लेन वाई, 8th क्वेश्चन में बोल रखा है ऐसा क्यों है। एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। अगर आपको एसिडिटी हो जाती है तो आप एंटासिड टैबलेट क्यों लेते हो। एसिडिटी में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पेट में HCl होता है वो उसमें दिक्कत आ जाती है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खा रहे हैं तो आपके पेट में जलन होने लगेगी, इसका मतलब आपको एसिडिटी हो रही है। ठीक है, तो एसिडिटी हो रही है तो एसिड को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। अब एसिड अगर ज़्यादा हो गया, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करोगे, बेस लोगे ना। तो इसीलिए हम क्या लेंगे, एंटासिड लेंगे। अगर आप एंटासिड ले रहे हो इसका मतलब इसमें बेस है, तो हम यही लिखेंगे एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन वी सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। जब हमें एसिडिटी होती है तो हम एंटासिड टैबलेट इसीलिए लेते हैं क्योंकि ये नेचर में बेसिक होती है, इट इज़ बेसिक इन नेचर, और न्यूट्रलाइज कर देती है स्टोमक के एसिड को। जो हमारे पेट में एसिड होता है उसे न्यूट्रलाइज कर देगी क्योंकि बेस है, इस वजह से हम एंटासिड लेते हैं और हमारे को रिलीफ मिलेगा, हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिखा है कि एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो इनो के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसका बी पार्ट है कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंड्स वाइट। जब कोई चींटी काट लेती है तो कैलामाइन सॉल्यूशन को क्यों अप्लाई किया जाता है हमारी स्किन के ऊपर। तो देखो, जो कैलामाइन सॉल्यूशन होती है ये स्किन पे अप्लाई की जाती है जब चींटी काटती है, बिकॉज क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है जो क्या है, बेस है। कैसा नेचर इसका, बेसिक इन नेचर है, और ये भी न्यूट्रलाइज कर देता है फॉर्मिक एसिड को। जब चींटी काटती है तो कौन सा एसिड हमारी स्किन पे छोड़ देती है, फॉर्मिक एसिड। अब ये एसिड है तो हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस चाहिए। बेस क्या होता है कैलामाइन सॉल्यूशन में, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है, तो इसीलिए फॉर्मिक एसिड हमारी चींटी ने छोड़ दिया है स्किन के ऊपर, तो इसीलिए इसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, जिंक कार्बोनेट करेगा जो कैलामाइन सॉल्यूशन में। तो क्या लिखोगे, कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट्स बिकॉज इट कंटेन्स जिंक कार्बोनेट विच इज बेसिक इन नेचर एंड न्यूट्रलाइजेज द फॉर्मिक एसिड रिलीज्ड ऑन आएगा, यहाँ पे ऑन करो, ऑन स्किन। एक मिनट देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था ना, ये ऑन बाय एन एंट आएगा यहाँ पे, एंट ऑन द स्किन। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आंसर को लिखोगे। अब नेक्स्ट सी पार्ट देखो, फैक्ट्री वेस्ट। जो फैक्ट्री के अंदर वेस्ट बचता है, एक तरीके से कचरा जो बचता है फैक्ट्री के अंदर, उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है उसको पानी में फेंकने से पहले। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो देखो, अब जो फैक्ट्री वेस्ट होता है ना, ज़्यादातर फैक्ट्री के अंदर वो चीज़ें इस्तेमाल होती है जो एसिडिक होती है नेचर के अंदर। तो फैक्ट्री वेस्ट कैसा होता है, उसका नेचर होता है एसिडिक। अब ये एसिडिक है, अगर इसको सीधा पानी में डाल दिया जाएगा तो इससे बहुत सारी मछलियाँ मर सकती हैं, और बाकी जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं और जानवर वगैरह रह रहे हैं जो भी पानी के अंदर, वो सारे के सारे मर सकते हैं। इसीलिए ताकि उनको कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो, इसलिए इस वेस्ट को न्यूट्रलाइज किया जाता है पानी में डिस्पोज करने से पहले। अब देखो, सिर्फ मछलियों की बात थोड़ी है, सिर्फ मछलियों की बात थोड़ी है, यहाँ पे अदर ऑर्गेनिजम्स भी हैं। अगर उसके अंदर कचरा डाल दिया, बाद में आप उस पानी को कंज्यूम कर रहे हो इनडायरेक्टली, तो आपको भी तो दिक्कत होगी, आपको भी तो हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। तो हर एक चीज़ को देखते हुए फैक्ट्री वेस्ट को न्यूट्रलाइज किया जाता है ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन। 3 लिक्विड्स, 3 लिक्विड दे रखी हैं आपको। 1 इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी तक हम देख चुके हैं, एक एसिड दिया है। अनदर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा NaOH है, जो बेस होता है। और थर्ड आपके पास शुगर सॉल्यूशन है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम, यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर। यहाँ पे लिटमस नहीं, यहाँ पे एक नेचुरल इंडिकेटर क्या दे रखा है, टर्मरिक दे रखा है। अगर आपको हल्दी दी है तो बताओ कैसे पता करोगे कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा शुगर सॉल्यूशन है। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर हमने ले लिया HCl एसिड, इसके अंदर हमने NaOH लिया है जो बेस है, और इसके अंदर हमने शुगर सॉल्यूशन ली है, ठीक है, चीनी वाली सॉल्यूशन।
अब इसके अंदर हम हल्दी मिलाएंगे। हमने देखा था जब आप हल्दी को क्या करते हो, NaOH के अंदर मिलाते हो यानी बेस के अंदर मिलाओगे तो वो रेड कलर या ऑरेंज कलर का बन जाएगा, लेकिन एसिड के अंदर उसका कोई कलर चेंज नहीं होता है और शुगर सॉल्यूशन के अंदर भी कोई कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि ये बेस नहीं है, ये न्यूट्रल होती है। ठीक है, तो हमारा जो एसिड है इसके अंदर कोई कलर चेंज नहीं आया और हमारे शुगर सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आया। तो हमने बेस को तो क्लियर कर दिया, ये बेस है। अब दोनों में कैसे पता करें, तो दोनों में पता करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो तो अभी सबसे पहले ये देखा जो NaOH वाला बेस था इसका कलर तो चेंज हो जाएगा टर्मरिक डालते हुए। तो अब हम क्या करेंगे, जो बचे हुए दोनों सॉल्यूशन है HCl है आपके पास और साथ में जो शुगर सॉल्यूशन है इसमें थोड़ा थोड़ा हम NaOH डाल देंगे। NaOH डाल देंगे तब होगा क्या, NaOH डालने के बाद हमारा जो एसिड था, अगर एसिड के अंदर आप बेस डाल दोगे, एसिड प्लस बेस डाल दोगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इसके अंदर कोई भी कलर चेंज नहीं आएगा जब आप इसके अंदर बाद में हल्दी मिलाओगे। लेकिन शुगर सॉल्यूशन क्या था, शुगर सॉल्यूशन पहले से ही न्यूट्रलाइज था। अब इसके अंदर अगर आपने बेस डाल दिया तो ये कैसा बन गया, ये बेस बन गया क्योंकि ये पहले से ही न्यूट्रलाइज था। अगर बाद में बेस डाल दिया तो अभी न्यूट्रलाइज से क्या बन गया, बेस बन गया। फिर ये कलर चेंज कर लेगा जब बाद में आप इसके अंदर हल्दी मिलाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिर्फ हल्दी की मदद से बता सकते हैं कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। तो कैसे पता किया, सबसे पहले तो तीनों के अंदर डायरेक्टली हमने हल्दी डाली, NaOH का सीधा कलर चेंज हो गया और ये क्या बन गया, रेड या ऑरेंज कलर का बन गया। फिर हमने क्या लिया, जो बचे हुए हमारे पास सॉल्यूशन थे दोनों में थोड़ा थोड़ा NaOH यानी बेस मिलाया, एसिड वाला बेस के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो गया। अब इसमें हल्दी डालने के बाद कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो शुगर सॉल्यूशन था वो पहले से न्यूट्रल था, लेकिन जब हमने इसमें बेस डाला तो बाद में वो बेस बन गया और टर्मरिक डालने के बाद रेड कलर या ऑरेंज कलर का हो गया। तो ऐसे हमने बता दिया कि जो शुगर सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है और जो हमारा HCl है वो एसिड है और हमारा NaOH जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ रहा है ना आपको समझ में, तो 10th क्वेश्चन देखो, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस पेपर को हमने डुबोया है एक सॉल्यूशन के अंदर, इट रिमेन्स ब्लू और वो ब्लू ही रहा। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, एक्सप्लेन। देखो एक तो हमें ये चीज़ पता है अगर कहीं पे भी लिटमस पेपर ब्लू है तो वो हमारा बेस हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी बेस, यानी ये वो बेसिक हो सकता है उसका नेचर सॉल्यूशन का। लेकिन इसके अलावा हमने ये भी देखा अगर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो उसमें रेड कलर का डालोगे तो रेड ही रहेगा, ब्लू डालोगे तो ब्लू ही रहेगा। तो इसमें दो केस बन सकते हैं कि जो नेचर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी बेसिक और न्यूट्रल व्हेन द ब्लू लिटमस पेपर रिमेन अनचेंज्ड, यानी जब ब्लू लिटमस पेपर है ब्लू ही रहेगा तो वो बेस भी हो सकता है वो न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है। अगर यहाँ रेड लिखा होता कि अगर जो आपने रेड पेपर डाला, रेड लिटमस पेपर डाला और वो रेड ही है तो वो एसिडिक भी हो सकता है और वो न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से 10th क्वेश्चन भी आ गया आपको समझ में। अब नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना है। बोथ एसिड एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि अभी हमने देखा कि जो हल्दी होती है, हल्दी के अंदर एसिड जब डालते हैं तो हल्दी वैसी ही रहती है, कोई कलर चेंज नहीं करती है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंडिकेटर दोनों के अंदर ही अपना कलर चेंज करे। इफ़ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विद एन एसिड इट डज नॉट गिव अ चेंज विद अ बेस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिटमस पेपर में देखा था दोनों में चेंज कर देता है वो तो। इफ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विद अ बेस इट डज नॉट चेंज कलर विद एन एसिड, ये तो वही बात होगी कि अगर एसिड में चेंज होगा तो बेस में नहीं होगा, ये जरूरी तो नहीं है क्योंकि लिटमस पेपर इसका एग्जाम्पल है। अब डी के अंदर देखो क्या बोला है, चेंज ऑफ कलर इन एसिड एंड अ बेस डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इंडिकेटर, ये बिल्कुल सही है। अलग अलग इंडिकेटर अलग अलग तरीके से एसिड और बेस के अंदर अपना कलर चेंज करता है। तो ऊपर वाली चारों गलत थी, लास्ट वाली सही थी। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सी है। अभी हमने देखा सारी की सारी तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ए और डी तो गलत है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ लास्ट वाली सही थी। तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो ओनली डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे भाई मैंने आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट करवा दी है एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो। तो थैंक यू, स्टे ट्यून टू गेट रेगुलर अपडेट्स।